भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 1 से 15 संस्कृत एवं हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 4:1 श्री भगवानुवार इमन विवस्वते योगन प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्ते ब्रवीत। अर्धे भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने यह अविनाशी योग सूर्यदेव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। श्लोक 4:2 एवं परंपरा प्राप्त मिमन राजर्षियो विदु सकालिने महता योगो नष्ट परंतप। अर्धे ऐसे परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। श्लोक 4:3 स एवायन मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यन ह्यत्युत्तमम्। अर्धे वही पुरातन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, यह उत्तम रहस्य है। श्लोक 4:4 अर्जुन उवाच अपरन भवतो जन्म परन जन्म विवस्वते कथमे द्विजानीया थमादो प्रोक्तवानिति। अर्धे अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वान का जन्म प्राचीन, फिर मैं कैसे जानूं कि आपने प्रारंभ में ही उसे यही योग बताया। श्लोक 4:5 श्री भगवानुवार बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहन वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतप। अर्धे भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। श्लोक 4:6 अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अर्धे यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रखते हुए अपनी माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक 4:7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्धे हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। श्लोक 4:8 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्धे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। श्लोक 4:9 जन्म कर्म चमे दिव्यमेवन यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहन पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्धे जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त करता है। श्लोक 4:10 वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बेहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। अर्धे जो लोग राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे आश्रित हुए, उन्होंने ज्ञान तपस्या से शुद्ध होकर मेरी अवस्था को प्राप्त किया। श्लोक 4:11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्धे मनुष्य जैसे मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 4:12 कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रन ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्धे जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजनित सिद्धि शीघ्र मिलती है। श्लोक 4:13 चातुर्वर्ण्यन मया सृष्टन गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विधिकर्तारमव्ययम्। अर्धे गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है, यद्यपि मैं इसका करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्म और अविनाशी जानो। श्लोक 4:14 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्धे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं और न ही मुझे कर्मफल की इच्छा है, जो इसे समझता है वह कर्मों से बंधता नहीं। श्लोक 4:15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात्वन पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्धे पूर्वकाल में भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानीजन ने इस ज्ञान को जानकर कर्म किए, इसलिए हे अर्जुन, तू भी वैसे ही कर्म कर।